हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स पूछी जाती है। बिना मैथ के आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैथ में सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि आपको बेसिक मैथ पता होनी चाहिए। बेसिक मैथ की तैयारी कैसे करें, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि बेसिक मैथ क्या होती है और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं कि इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए जिससे हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो हमारा मेन टॉपिक है बेसिक मैथ की तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर बेसिक मैथ। तो सबसे पहले बात आती है बेसिक मैथ क्या है, यानी बेसिक मैथ जो मैथ हम पढ़ने चल रहे हैं वह क्या है। दोस्तों, इसे हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बचपन में हमने जो मैथ पढ़ा है कक्षा 1 से लेकर 8 तक या 10 तक, उसी के अंतर्गत बेसिक मैथ आता है। बेसिक मैथ के अंतर्गत वही टॉपिक्स आते हैं जो हमने 1 से लेकर 8 या 10 तक पढ़ा है। तो बेसिक का अर्थ होता है आधारभूत, यानी नींव। जिस प्रकार से हमें घर की नींव बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सीमेंट, सरिया आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें मैथ की तैयारी करने के लिए कुछ आधारभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम बेसिक मैथ्स के नाम से जानते हैं। बेसिक मैथ का मतलब आप जानते ही हैं, गणित होता है, यानी आधारभूत गणित। बेसिक मैथ का अर्थ क्या हुआ, आधारभूत गणित, यानी ऐसे गणित जो हमें मैथ को, गणित को सीखने के लिए बहुत उपयोगी होती है, उसे बेसिक मैथ कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बेसिक मैथ में क्या पढ़ना है। अब बेसिक मैथ में हमें क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत वह सभी चीज़ें जो हमारे गणित में उपयोगी हैं, यानी हमारे गणित विषय को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए जो चीज़ें उपयोगी होती हैं उन्हें ही बेसिक मैथ्स के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अब बेसिक मैथ की जानकारी को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, गिनती की, यानी गिनती आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, सभी संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा 77, 78 व 69 में कौन सा बड़ा होता है, तो बहुत से लोग 69 को बता देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन्हें गिनती की जानकारी नहीं है। तो बेसिक मैथ पढ़ने के लिए हमें गिनती की जानकारी होनी चाहिए। यदि गिनती की जानकारी होगी तो हम 78 को बड़ा अंक बताएंगे। इसी प्रकार से गिनती के साथ साथ पहाड़े की आवश्यकता होती है। यदि हमें पहाड़े नहीं याद हैं, कम से कम 20 तक तो याद ही होने चाहिए। 20 तक हमें कक्षा 5 तक ही याद हो जाने चाहिए, याद होते भी हैं, बहुत से लोगों को नहीं याद होंगे। लेकिन यदि आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं तो पहाड़ों को याद रखना आवश्यक होता है। यदि पहाड़े ही नहीं याद होंगे तो कोई भी सवाल आएगा तो हम सबसे पहले गुणा कराएंगे और हमारा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा तो क्वेश्चन हमसे हल नहीं हो पाएगा। इसलिए पहाड़े भी हमें याद होने चाहिए। और उसके बाद है स्थानीय मान। बेसिक मैथ में स्थानीय मान भी आता है। स्थानीय मान की जानकारी भी हमें होनी चाहिए जिससे हम कैलकुलेशन को, अपनी मैथ की गणनाओं को आसानी से कर सकें और कम समय में। विस्तारित रूप हमें पता होना चाहिए, जैसे 999। अब इसका विस्तारित रूप में हम लिखेंगे तो क्या होगा, 900 प्लस 90 प्लस 9। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। और क्या आना चाहिए हमें, जोड़। जोड़ तो बेसिक सी बात है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें जोड़ से संबंधित क्वेश्चन ना आए हो, यानी कोई भी सवाल नहीं होगा जिसमें हमें जोड़ या घटाना या गुणा भाग की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। तो हमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो गणनाएं होती है तो हम तुरंत मोबाइल निकालते हैं और कैलकुलेटर की मदद से हल करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमारे दिमाग से वह क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तब हमें कैलकुलेटर का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो छोटी मोटी गणनाएं हमें अपने आप से ही कर लेनी चाहिए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या होनी चाहिए, संख्याओं का जानकारी हमें होनी चाहिए। संख्या मतलब सम संख्याएं कौन होती हैं, विषम कौन होती हैं, अभाज्य कौन होती है, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। यदि इनकी जानकारी हमें नहीं पता है तो इनसे संबंधित प्रश्नों को हम नहीं हल कर पाएंगे। आगे देखते हैं, हमें गुणनखंड आना चाहिए। अब गुणनखंड क्यों आना चाहिए, गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन हमें मासा और लासा में मदद करते हैं। इसलिए हमें मासा और लासा को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए गुणनखंड की आवश्यकता होती है, तथा भिन्न हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। भिन्न की जानकारी, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, गुणा, भाग हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, इसकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। यदि इनकी जानकारी नहीं है तो भी हम मैथ को आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आया तो भिन्न को ही लेकर हम पढ़े रहेंगे और क्वेश्चन हमसे हल नहीं हो पाएगा और टाइम हमारा ओवर हो जाएगा। अब भिन्न के साथ दशमलव की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। दशमलव का जोड़, गुणा, घटाना, भाग ये सब हमें आना चाहिए। नहीं तो किसी क्वेश्चन में दशमलव का जोड़ दे दिया 7 माइनस 0.1, तो हमने घटाकर लिख दिया 6, जो कि क्या है, गलत है। तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद होना क्या आना चाहिए, हमें प्रतिशत की जानकारी होनी चाहिए। प्रतिशत यानी परसेंटेज, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। एकीक नियम की जानकारी हमें होनी चाहिए। विभाज्यता के नियमों की भी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन में आए हुए भाग या गुणा को आसानी से हल कर सकें, बटा में आए हुए क्वेश्चनों को हल कर सकें। यदि हमें विभाज्यता की जानकारी नहीं होगी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या ऐसी लें जिससे यह कटेगा, जिससे यह विभाजित होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, हमें गणित के सामान्य सूत्र याद होने चाहिए, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से और सूत्र होते हैं, लगभग 8 या 10 सूत्र होते हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इन सूत्रों से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि बेसिक मैथ में क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, ये सभी चीज़ें जिन्हें हमने विस्तार से बताया, इन सभी चीज़ों को हमें बेसिक मैथ के अंतर्गत पढ़ना है और इनमें हमें निपुण होना है, यानी इनकी जानकारी हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिससे हम आने वाले क्वेश्चंस को हल कर सकें। अब देखते हैं कि बेसिक मैथ कहाँ से पढ़ें। अब बहुत से लोग किताबों की बताते हैं कि ये किताब ले लो, ये किताब ले लो, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कोई किताब नहीं बताएंगे, बल्कि यह बताएंगे कि आपने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की किताबों को अच्छी तरह से, उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, तथा उसके सूत्रों को, उनसे संबंधित सूत्रों को याद रखना है। यदि हो सके तो आप बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 के तक के बच्चों को उनको फ्री में पढ़ाएं या उनसे कुछ फीस लेकर पढ़ा सकते हैं। इससे भी आपकी बेसिक मैथ काफ़ी मजबूत होगी। तो कहाँ से पढ़ना है, कक्षा 1 से 8 तक, या बेसिक मैथ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम इस चैनल पर बेसिक मैथ से संबंधित सभी टॉपिक्स को क्रम से अपलोड करते रहेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो बेसिक मैथ की तैयारी कैसे करें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वे भी
बेसिक मैथ की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आने वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बेसिक मैथ की टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।